मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से इस ऑडियो संदेश के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में हम सबको प्रभु ने संभाला है अपनी अपनी जगह पर। हमारे कामकाज में जैसे भी हमारे अवस्था थी, प्रभु ने हमें आशीष दी है। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि सच में हम एक अंत के समय पर पहुंचा है? तो काफी लोग बोलते हैं अंत करके कुछ नहीं है, लेकिन मैं हम सबको यह बताना चाहता हूं, दिन की शुरुआत है, दिन की अंत है। रात की शुरुआत है, रात की अंत है। महीने की शुरुआत है और महीने की अंत है। साल की शुरुआत है, साल की अंत है। अगर आरंभ है तो अंत भी है। यात्रा हम शुरू करते हैं, यात्रा की अंत है। जीवन की शुरुआत है और जीवन का भी अंत है, लेकिन कब है वो अंत हमें नहीं मालूम है। हमारे जीवन क्या है, हमारे जिंदगी क्या है, व्हाट इज आवर लाइफ। किसी ने इस प्रकार से कहा है, जब हम आते हैं इस संसार में रो के आते हैं, जब हम जाते हैं दूसरों को रुला कर जाते हैं। तो जिंदगी क्या है उस हिसाब से सोचे जाएं। दो रोने के बीच में जो समय है उसको बोलते हैं जिंदगी। और हम कभी कभी ये जो जिंदगी है इसको यूं ही ले लेते हैं। We take it for granted the life that is given by the Lord. How many of us have thought really that there is a purpose behind the life that is given by the Almighty God? हमें से कितने लोग इस बारे में सोचते हैं जो जिंदगी हमारे बीच की है, इसका एक मकसद के साथ प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है। और आखिरी समय की क्या क्या निशानियां हैं? द साइंस ऑफ द लास्ट डेज। व्हाट वर द साइंस? बाइबल के अनुसार बाइबल ये कहती है अकाल पड़ेगा, भूचाल होगा। अकाल और भूचाल कब से है? शुरू से है, हम बताएंगे, लेकिन इतनी हद तक नहीं हुआ है कभी भी। महामारी, आप बोलेंगे महामारी से पहले भी था, लेकिन इतनी खतरनाक। ईमान ठंडा पड़ जाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 चैप्टर में जितनी भी बातें इस्राएलियों की यानी यहूदियों के संबंध में लिखा हुआ है, ये सब अंत की और मुझे और आपको ले चलने वाली बात है। मैं ये कहना नहीं चाहता हूं इस वक्त कि ये अंत है, लेकिन अंत की और की शुरुआत है ये सब। वी आर इन द एंड पीरियड, आखिरी समय में है। हम लोग अलग अलग लोगों से बातें करते रहते हैं। किसी से पूछते तो वो बताते हैं ये कयामत के दिन है। किसी और से जब पूछते तो वो बताते हैं कि ये कलयुग है। किसी और से जब पूछते तो वो बताते हैं अंत के दिन में पहुंचा है। तो कैसे आपको मालूम है अंत के दिन में पहुंचा है? इतनी बीमारी, इतनी अकाल, इतनी परेशानी, ये कभी हुआ नहीं है। तो मैं आपको इन उदाहरणों के साथ ये बता देना चाहता हूं, अंत की शुरुआत है। वी आर ऑन द एज ऑफ द लास्ट डेज। आखिरी वक्त में हम पहुंच चुका है। कौन सी आखिरी वक्त में? हमारा जीवन का, इस संसार का, बहुत कुछ चीजों का अंत में हम पहुंच गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है, आर वी प्रिपेयर्ड टू फेस दिस एंड डेज चैलेंज? क्या हम तैयार हैं? आखिरी इन समय का सामना करने के लिए हम तैयार हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 38वीं आयत जब पढ़ते हैं, नूह के समय पर भी लोग ऐसे थे। क्या करते थे लोग? अपनी आदर बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, घर, मकान, गाड़ी, बंगला के पीछे, अपनी धन दौलत बनाने के लिए, अपनी नाम मशहूर करने के लिए लोग सब टूट पड़ते थे। लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। मसीह लोगों, मैं हम सबको ये बात बता देना चाहता हूं, आप सब मानते हैं कि ये अंत के दिन है, अंत के दिन में पहुंचा है, तो अंत का दिन का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? अंत के दिन में जो कुछ भी होंगे, क्या आप तैयार हैं?
कम से कम इन समय पर, खासतौर पे इस लॉकडाउन के समय पर समझ लीजिए कि मैं और आप आखिरी समय पर पहुंचा है। ऐसे में पहला पत्रस उसकी 4 अध्याय 7वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 1 Peter chapter 4 verse 7 says like this, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 1 Peter chapter 4 verse 7 says like this, the end of all things is near, therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer। यहां पर क्या बताना चाहते हैं प्रेरित पत्रस अंत के बारे में लेते हुए इस प्रकार का वो कहना चाहते हैं कि अंत के समय पर मेरी और आपकी जीवन की शैली, अंत के समय पर हमारे लाइफस्टाइल किस प्रकार होने चाहिए। हम मानते हैं इस बात को कि आखिरी समय में हम पहुंचा है। अगर आप नहीं भी मानते हैं, आखिरी समय पर पहुंचा है। कौन सा? मेरी और आपका जीवन का। अगर ये बीमारी जिसको लगता है, मेडिसिन के द्वारा, अलग उपचारों के द्वारा कुछ ना कुछ निकास तो बन जाता है, काफी हद तक बचा सकता है। अगर नहीं बचा पाया, बाइबल के अंदर ऐसे एक धनवान था जिनकी खेती में से उनको बहुत ज्यादा कटनी मिली है, सब कुछ लेकर अपने खत्ते में भर दिया है और वो अपने ऊपर बताने लगा है, हा 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 हा, मेरे पास सब कुछ है, आने वाले कितने साल जीने के लिए मेरे पास सब कुछ है। उस रात के समय पर जब वो सो रहा था, सपने में परमेश्वर की आत्मा उससे पूछता है मूर्ख। मूर्ख किसको प्रभु बोलता है? धनवान व्यक्ति को। अगर धनवान होने के बावजूद भी आने वाला कल के बारे में अगर वो सोचता नहीं है मेरे अंत क्या होगा, तो प्रभु उनको मूर्ख कहता है। प्रभु ने उनको क्या बोला है मूर्ख, आज रात को अगर तेरे जीवन तुझे छोड़ना पड़ेगा, तू तेरे आखिरी दिन कहां बिताएगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? मौत के बाद एक जिंदगी है। मौत अंत के समय पर मैं क्या करूंगा? अगर मेरी मौत हो जाती है, मैं कहां जाऊंगा? क्या हो जाएंगे? क्या आपके अंदर एक विश्वास है, अगर आज मैं मर भी जाऊं, मैं परमेश्वर में विलय हो जाता हूं? यहां पर वचन के अंदर ऐसा लिखा है, प्रभु कहता है जो मुझ में विश्वास करते हैं, अगर वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। क्या आपके अंदर यह विश्वास है? नंबर 1, क्या आप मुझ में यानी यीशु में हैं? अगर आप यीशु में हैं, अंत से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया के अंत होने से, आपकी प्राण के अंत होने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप मसीह में हैं, आप पूछेंगे क्या हो जाएंगे? वो कहता है फिर भी जी उठेगा। लेकिन लाइफस्टाइल मेरे और आपका अंत के समय पर क्या होना चाहिए? पत्रस ये कहता है 4 अध्याय के 7वीं आयत में, वो कहता है संयमी होना है, प्रार्थना करना है और सचेत रहना है। बी ऑफ सोबर स्पिरिट, प्रेइंग एंड साउंड जजमेंट। मेरे और आपके अंदर क्या आना चाहिए? संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हमें रखना है सबसे पहले। दूसरी बात, मुझे और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है और सचेत रहना है। हमें से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह ने अंत के समय पर अपने शिष्यों को बोला है, प्रार्थना करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़े। दुआ करने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों को बोला है, और यीशु मसीह स्वयं भी पूरी रात प्रार्थना करता था जब इस धरती पर वो जीवित रहता था, क्योंकि उनको मालूम था उनका इस धरती का जीवन का अंत आने वाले हैं। प्रियो, मेरी इस बात के ऊपर आप विश्वास करें कि हम सचमुच आखिरी का शुरुआत में पहुंच गया है। वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए ग्रेट एंड। सब कुछ खत्म हो जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस अंत के समय पर? अपने आप को आप तैयार कर रखे हैं आपने? आर वी प्रिपेयर्ड इनफ? क्या मैं और आप उसको सामना करने के लिए तैयार हैं? अंत में ये सब कुछ होगा, लेकिन मेरे और आपका जीवन शैली कैसा होना है? संयमी होना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना का औसत को हमें बढ़ाना है, हमें सचेत रहना है। होने दीजिए प्रभु मुझे और आपको इन आखिरी समय पर, इन आखिरी समय तैयार रखे,
साइंस सारे पूरी हो चुकी है। हमें तैयार रहे अपने आप को। प्रभु मेरे और आपकी मदद करे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने मेरी वचन को सुना है उनको आप तैयार रखें, आखिरी समय के लिए तैयार होने के लिए मदद करें। प्रभु जी, हमारी प्राण आत्मा शरीर को तैयार कीजिए। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।